Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. How are you all? Afternoon, sir. We are fine, sir. And what about you? Also, I'm doing good. I hope कि आप लोग अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे और बाहर बिना सुरक्षा के बिना सोचे समझे आप बिना जरूरी काम से नहीं निकलते होंगे। फिलहाल जो भी जरूरी काम है वो आपके घर वाले करते होंगे। आप लोग भी अपने घरों तक अपनी पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दें, अपने घरों तक ही सीमित रहें, किसी के घर ज्यादा आए जाए नहीं, ज्यादा क्या लगभग आना जाना बंद ही रखें। अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो तो आप जो भी मतलब सिक्योरिटी, जो भी प्रोटेक्शन के जो भी साधन है आपके पास, जो भी सोर्सेस हैं उसको यूटिलाइज करते हुए आप फिर आगे चीजें करें और अपने हाथ जो रेगुलरली साबुन से धोते रहें। क्लिनिक पे बैठने से केवल काम नहीं चलेगा, समझ में आया काव्यांशु? वहां से सैनिटाइजर उठा लाया करिए, हम भी आएंगे उठा लाएंगे, ठीक है? सैनिटाइजर लाके अपने क्लास वाले सभी बच्चों को देना रहेगा। फिलहाल सैनिटाइजर ज्यादा नहीं यूज करना। यू ऑल शुड बी यूजिंग द सोप। आप सोप यूज करते रहिए, साबुन से ज्यादा बेहतर कुछ भी नहीं है। अल्कोहल ज्यादा यूज करने पे भी नुकसान है, अभी न्यूज में आप आ भी रहा है 1-2 दिनों से। वैसे में आप लोग साबुन यूज किया करिए। सो कमिंग टू आवर सेशन, in this session we would be studying the science subject, and the science subject in the science, the second chapter is going on, and the second chapter is the Yes, sir. nutrition in animals. Plant. Well, Nutrition in animals, nutrition in plants already we have done in the first chapter, and in this second Yes, chapter sir. already we have started. In the last session already we have introduced this chapter, and today we are going to study about the nutrition in, not nutrition, digestion in human. तो टिल नाउ अभी जो भी इंट्रोडक्शन दिया गया है सेकेंड चैप्टर का, उससे रिलेटेड किसी को कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, किसी को कहीं पे डाउट? क्यों बेटा प्राची? No, sir. कोमल, आदर्श, आकृति, काव्यांशु, अभिषेक, श्रेया, उत्कर्ष, निहारिका, स्टार्टिंग का थोड़ा सा क्या हो बेटा? सर, स्टार्टिंग सर सेकंड पैराग्राफ से जो स्टार्टिंग हुआ था उसी का। चलिए ठीक है, मैं कोशिश करके दोबारा उसको रिपीट करता हूँ आज। Yes, sir. सेकेंड पैराग्राफ बेटा शुरुआत में फिलहाल हम सर, यहाँ शुरुआत ही कर देते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, फिर आपको जहां नहीं समझ में आएगा आप पूछ लीजिएगा। इस फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इन द फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी वी हैव लर्न, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रोसेस के तहत फोटोसिंथेसिस के थ्रू दे आर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड, बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। ठीक है, अब एनिमल्स और ह्यूमंस ये किस तरह का भोजन प्राप्त करते हैं और वो भोजन उनको कहाँ से प्राप्त होता है, इसके बारे में भी जाना। कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये भी जाना है फर्स्ट चैप्टर में, इवन पहले के क्लासेस में भी जाना है कि चाहे वो ह्यूमन हो या एनिमल हो, दे आर डिपेंडेंट फॉर देयर फूड ऑन द प्लांट्स। चाहे वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हो प्लांट्स पे, चाहे इनडायरेक्टली। कई लोग प्लांट्स, कई सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो प्लांट्स को डायरेक्टली नहीं खाते, बट दे आर ईटिंग द प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स। प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स को खाते हैं। प्लांट ईटिंग एनिमल्स को रहने के लिए, मतलब उसका एग्जीक्यूशन एग्जिस्ट, प्लांट्स का जो प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स है उनका एग्जिस्ट होना कहीं ना कहीं प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स कैसे रहेंगे? वो नहीं जिंदा बचेंगे, क्योंकि फूड तो सबको जरूरत है ना। और फिर ऐसे में फूड, प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स जब नहीं रहेंगे तो जो भी हमारे मतलब मांसाहारी एनिमल्स हैं वो कैसे रहेंगे? उनके लिए भी भोजन नहीं रहेगा। तो दैट मीन्स कि फूड इज नेसेसरी फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। और प्लांट्स जो है अपना भोजन स्वयं बनाता है, लेकिन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। तो ये सारी चीज हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा। एक चीज और पढ़ा
क्या पढ़ा था इसमें, जो फूड्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स, तो फूड के डिफरेंट कंपोनेंट्स आप लोगों ने बताया था, कोई अभी रिपीट कर सकता है? आकृति बेटा आप एक बार रिपीट करें। यहाँ पे फूड के कुछ कंपोनेंट्स के नाम बताइए। आकृति, निहारिका और काव्यांशु। आदर्श भी बता सकते हैं, उत्कर्ष भी बता सकते हैं। बेटा आकृति यू आर नॉट टेलिंग एंड यू आर, मैं बिल्कुल साफ देख रहा हूँ आपके यहाँ वीडियो प्रॉपर आपकी आ रही है, यानी आप केवल जानबूझ के नहीं बोल रही हैं। आप गलत सही बताएंगे नहीं, आपको पता कैसे चलेगा? आप माइक ऑन करिए और बोलिए, फूड के कंपोनेंट्स के नाम बताइए कुछ, कौन कौन से कंपोनेंट्स फूड में पाए जाते हैं। सर फूड के हाँ आकृति से पूछने का मतलब समय खराब करना है, इसका मतलब ये जानबूझ के नहीं बोलेंगे, फिर पूछेंगी सर फूड के, मैं पूछ रहा हूँ फिर भी ये पूछ रही है फूड के। आकृति बेटा आप बोलेंगे या फिर मैं किसी और से पूछूं? आता है या नहीं? नहीं बोल दो। सर प्रोटीन, हाँ विटामिन डी, वेरी गुड। विटामिन डी नहीं, केवल विटामिन। विटामिन ए विटामिन, विटामिन के फैट्स, प्रकार है। हाँ चलो, फैट्स, कार्बन, फैट्स हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये मतलब फूड के कंपोनेंट हैं Yes, sir. हमारे। बेटा इसीलिए मैंने जानबूझ के आप ही से पूछा, क्योंकि आपका ध्यान नहीं रहता। कल पढ़ाया गया है, कल का वीडियो आप प्रॉपर देखिएगा, और शाम को मैं फोन करूंगा आपके यहाँ पे, और मुझे चाहिए 6 के 6। मैं अभी यहाँ पे नहीं पूछूंगा, ठीक है? अभी मैं ये सत्र नहीं खराब करना चाह रहा, yes, लेकिन आपको पढ़ने का क्या मतलब है? जब आपको ये 6 मैंने लिख के बताए थे, मुझे अभी भी ध्यान है, स्पेलिंग एक एरर हुआ था, अभिषेक ने बताया था कि सर ये नहीं, ये स्पेलिंग होती है। बेटा आदर्श आप बताइए जरा। बेटा यू शुड स्टार्ट योर माइक। और यू, आज करीब महीना भर हो गया लाइव सेशन होते हुए, आप लोग माइक स्वयं चेक कर लिया करिए बिफोर द स्पीकिंग। स्टार्ट योर माइक आदर्श एंड टेल मी द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। विटामिन, मिनरल, फैट, प्रोटीन। उत्कर्ष बेटा आप बताइए। बेटा आवाज तेज बोलिए, बी लाउड, बिकॉज वी आर नॉट हियरिंग यू। ऑलरेडी वी आर पास द 5 और 10 मिनट्स अभी सेशन शुरू करने में। जो क्लास 6 की चीजें है वो नहीं बता पा रहे हैं। अभ्यांशु आप बताइए। कार्बोहाइड्रेट, हम्म, फैट, वेरी गुड, प्रोटीन, वेरी गुड। मिनरल, मिनरल्स, वेरी नाइस। मिनरल, हाँ, विटामिन, विटामिन हो गया, और भी एक बताइए, 5 हुए। एक वाटर भी तो है। चलिए ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में जाने थे। आकृति आप इसको ध्यान रखिएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप थोड़ा पढ़ने में ध्यान दिया करिए। सभी लोग रिकॉर्डिंग जरूर एक बार देखें, क्या बोला जा रहा है, उसका क्या मतलब है, उस पर उसको भी जानने की कोशिश करें। रिकॉर्डिंग देखते समय आप ऐसा ना देखें कि आप गुम हो जाएं, केवल देख रही हैं। देखना नहीं है, सुनना है, ध्यान से सुनना है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ था, द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। इस पैराग्राफ में ये बताया गया था कि व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन एक्चुअल में है क्या? बिकॉज इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द चैप्टर का जो टॉपिक, जो चैप्टर नेम है, दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं जो भोजन के कंपोनेंट्स हैं, यानी जो भी हमारे फूड से कंपोनेंट्स हैं, उसके साथ साथ भोजन यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, भोजन लेने की विधि, और उसका क्या होता है, वो सारी चीजें, भोजन का क्या होता है, वो सारी चीजें इसमें डिस्कस किया जाना है। तो उसी में एक पार्ट आया है डाइजेशन। तो डाइजेशन मीन्स क्या होता है? पाचन।
अब पाचन है क्या, डाइजेशन एक्चुअल में है क्या, पाचन को समझने की कोशिश करते हैं। तो यही समझाया गया था इसमें कि जो हम डायरेक्टली कोई भी कंपोनेंट्स, कोई भी फूड अगर हम अपने खाना शुरू करते हैं, लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो शुरुआत में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में रहता है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में मतलब एक जटिल पदार्थ, इसका हिंदी तो ये होता है कि एक जटिल पदार्थ। तो जटिल पदार्थ इन द सेंस जो डायरेक्टली जिस तरह का खाना हम लोग अपने मुंह में डालते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारा शरीर उसको ऑब्जॉर्व नहीं कर सकता। उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं, बहुत ही ज्यादा महीन बारीकी अपने हिसाब से उसको कहीं ना कहीं ग्राइंड करना पड़ता है, टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ता है, तब वो हमारे शरीर के विभिन्न पार्ट्स में जाता है। और फिर हर पार्ट्स में जैसे जैसे जाता है, उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो भी अभी आपने कंपोनेंट्स बताया, वो सारे कंपोनेंट्स अपने अपने जगह पे क्रमिक रूप से ऑब्जर्व होते जाता है, उसका अवशोषित कर लिए जाते हैं। और जो बाकी हुए बचे जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, जो अनडाइजेस्टेड जो कंपोनेंट्स बचते हैं हमारे शरीर में, वो उसको फिर हम लोग निष्कासित कर देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया बेटा? बेटा, आई एम नॉट गेटिंग द Yes, माइक sir. फ्रॉम यू ऑल। अभिषेक, ऑल्सो यू शुड पुट योर माइक। Yes, sir. Yes, sir. बेटा, इसमें सब मिला के डाइजेशन को क्या बताया गया था? जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं उसको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ना ही कहीं ना कहीं डाइजेशन कहलाता है। ये आपका डेफिनेशन भी इसी में दिया हुआ था। डेफिनेशन में क्या था? द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू द सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड द डाइजेशन। अब डाइजेशन जो एक प्रक्रिया है जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, एक सिंपल सी लाइन में डाइजेशन क्या है? डाइजेशन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को एक सिंपलर सब्सटेंस में परिवर्तित करना की प्रक्रिया ही डाइजेशन ही कहलाती है। इतना समझ में आया बेटा? Yes, sir. अभी प्रॉब्लम ये सेकंड पैराग्राफ में आ रहा था अभिषेक आपको? सर इसी में जो आप पढ़ा रहे थे कॉम्प्लेक्स। अच्छा, अब वो उतना जो आपका डाउट था वो क्लियर हो गया कि अभी भी कुछ दिक्कत है? मैं फिर से Yes, दूसरी sir. तरीके से बताऊं बेटा? और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? अभी तक उतना पैराग्राफ तक बेटा, प्राची, श्रेया, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? No, sir. No, sir. ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग पिछले सेशन में पढ़ चुके थे, मैं आज फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड इन द सेंस मतलब डिफरेंट वेज मतलब विभिन्न तरीके ऑफ टेकिंग फूड, फूड लेने के विभिन्न तरीके के बारे में इसमें डिस्कशन किया गया है। तो भोजन लेने का तरीका आपका, हम लोग क्या करते हैं? उठाते हैं, मुंह में चबाते हैं। सांप क्या करता है? खून को चूसता है फिलहाल। इसी तरह पाइथन क्या है? वो सीधा पूरा आदमी को ही निकल जाता है, या जो भी अपने अदर ऑर्गन्स को निकल जाता है। कई सारे छोटे बच्चे होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं शक करते हैं। तो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, उसी के बारे में बताया गया है। जो हमिंग बीज होते हैं या जो बीज होते हैं, वो क्या करते हैं? वो फ्लावर्स पे बैठ करते हुए उसके जो फ्लावर्स के रसों को सक कर जाते हैं। तो डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड के बारे में हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा था, और इसमें एक एक्टिविटी भी था, इसको हम लोगों को करना था, जिसमें सेशन एंड हो गया था। ठीक है, इस सेशन में इस एक्टिविटी में व्हाट वी हैव टू डू, देयर आर सम ऑफ द एनिमल्स नेम, देयर आर सम ऑफ द एनिमल्स नेम, वी हैव टू राइट डाउन हियर द काइंड ऑफ फूड दे आर टेकिंग एंड द मोड ऑफ फीडिंग। किस तरह का भोजन ये लोग प्राप्त करते हैं, खाते हैं, और किस तरह का और वो भोजन प्राप्त करने की विधि क्या है। हम लोग किस तरह का भोजन खाते हैं? हम लोग तो फिलहाल जैसे प्लांट्स के थ्रू, या फिर मान लीजिए वी आर ओमनिवोर, तो हम कोई भी भोजन मिल जाता है, कुछ भी मिलता है उसको खा लेते हैं। कैसे खाते हैं? च्यू करके खाते हैं, चबाते हैं। इन द सेम वे इफ आई टॉक अबाउट द स्नेल, so what kind of food they are taking and what is the mode of feeding? Can anybody tell? बेटा, जैसे आपकी मधुमक्खी है, वो क्या करती है? फ्लावर्स के ऊपर बैठती है, फिर उसके जो नेक्टर होते हैं, यानी नेक्टर यानी फूलों के रस, उसको सक कर जाती है। स्नैक क्या करता है? स्नैक का जो फेवरेट फूड कहीं ना कहीं काटता भले, ब्लड भले लेता है, लेकिन स्नैक जो है वो फिलहाल ज्यादातर चूहों को निगल जाता है, सॉल्व कर जाता है। इफ आई टॉक अबाउट द स्नेल
क्या करता है वो ग्रास। स्नेल मीन्स होता क्या बेटा, हिंदी कोई बताएगा स्नेल मीन्स? यस सर। घोंगा। घोंगा, ये घोंगा किसी ने देखा है? मैंने तो नहीं देखा है आज तक। तो चलिए ये खाते क्या है बेटा? ये घोंगा खाते क्या है, कोई बता सकता है? व्हाट दे आर ईटिंग? बेटा किसने बोला था घोंगा? स्नेल, व्हाट काइंड ऑफ फूड स्नेल इज टेकिंग? बेटा अगर नहीं आता तो प्लीज नो बोलिए, सो दैट आई कैन कंटिन्यू, अदरवाइज मैं पूछता रह जाऊंगा। किसी को आता है? तभी यार वी डोंट नो। वी डोंट नो, ओके, नो इशू। स्नेल इज, जो फिलहाल हमने देखा, मुझे भी इसके बारे में ज्यादा नहीं पता था। देन व्हाट आई डिड, आई फाइंड आउट। पहले से आपको पढ़ाने के पहले थोड़ा सा हम लोग भी कोशिश करते हैं कि देखते हैं कि कुछ सारी चीजें समझ। तो स्नेल इज द काइंड ऑफ फूड स्नेल इज टेकिंग, दैट इज अ ग्रास। और वो ग्रास को कैसे खाते हैं? च्यूइंग। हम हमारे आपकी तरह ही वो चबाते हैं घास को, ठीक है। द सेकेंड ऑप्शन इज आंट्स। आंट्स का ants, what kind of food is taking and what is the mode of feeding? Can anybody tell? ants जो है इंसेक्ट्स को खाती हैं। कभी आपने देखा इंसेक्ट को लेकर के चली जाती हैं? वो इंसेक्ट किसी भी रूप में हो सकते हैं। यस सर। कभी कई बार देखा होगा दीवार पे चढ़ती हुई जाती है। कैसे खाती है? आपने कल प्राची ने पूछा था स्क्रैपिंग मीन्स क्या होता है, स्क्रैप कर जाती है। कभी भी आंट को खाते हुए जिस चीजों को खाती है, भले वो कोई भी पदार्थ हमारे यहाँ पे, मतलब कोई मतलब मीठा आइटम हो तो उस पर चींटी चली जाती है ना, तो कैसे खाती है? वो हमेशा धीमे धीमे खुरेद खुरेद करके खत्म कर देती है, खुरेद के खाती है। तो द मोड ऑफ फीडिंग ऑफ आंट इज द स्क्रैपिंग। ओके, समझ में आया बेटा? यस सर। यस सर। द थर्ड ऑप्शन इज द ईगल। ईगल मीन्स क्या होता है? बाज। तो ईगल 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 क्या खाता है, वो कैसे खाता है? सर वो स्नैक खाता है। और सीधा क्या क्या करता है? निकल जाता है क्या? मतलब व्हाट इज द मोड ऑफ फीडिंग? च्यूइंग या क्या? यस सर। क्या है बेटा? बेटा ईगल क्या करता है? छोटे एनिमल्स को, छोटे एनिमल्स, किसी भी छोटे एनिमल्स को पकड़ता है और उसको निकल जाता है सीधा। ओके, तो कह सकते हैं कि दे आर हैविंग द मोड ऑफ फीडिंग। क्या है? कैप्चरिंग एंड सॉलिंग। पकड़ करके उसको सीधा निकल जाना, उसको च्यू नहीं करते, चबाते नहीं है, सक नहीं करते। ओके, यहाँ तक समझ में आया बेटा? यस सर। यस। नेक्स्ट इज द हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड, व्हाट इज द मोड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ द फूड दे आर टेकिंग एंड व्हाट इज द मोड ऑफ फीडिंग? बेटा हमिंग बर्ड अभी आपको इस पैराग्राफ में बताया गया था, नेक्टर ऑफ द फ्लावर, दे आर सकिंग, दे आर, नेक्टर ऑफ द फ्लावर्स को वो कैसे कैसे लेती हैं? सक करती हैं। नेक्स्ट इज द लाइस। लाइस क्या करती हैं? लाइस मीन्स क्या होता है बेटा? लाइस मीन्स क्या होता है बेटा, कोई बताएगा? धुआं आपके बाल में होते हैं, वही तो है लाइस। वो क्या खाती है? रोटी सब्जी? क्या खाती नो है? सर। हमारे बालों में क्यों रहते हैं? हमारे ब्लड को खाती हैं वो। व्हाट काइंड ऑफ द फूड दे आर टेकिंग? लाइस इज टेकिंग द ब्लड। जो भी ब्लड उनका किस तरह का भोजन है लोग प्राप्त करती है? ब्लड के रूप में भोजन देते हैं। और किस तरीके से फीड करती हैं? किस तरीके से फीड करती हैं? ब्लड लेने का तरीका क्या है बेटा? सकिंग, चूस जाती है हमारे बालों में, ठीक है? सकिंग। थर्ड वन, द नेक्स्ट वन इज द मॉस्किटो। मॉस्किटो तो आई होप कि सभी लोग परेशान होंगे। इनका फूड क्या है? यस सर। तो इनका भी ब्लड ही है। इनका भी ब्लड है, बट ये कैसे खाते हैं? अरे ये बाइट करते हैं। बाइट करती हैं, वो भी बेटा सखी करती हैं, ठीक है? यस सर। बटरफ्लाई
सर नेक्टर, बटरफ्लाई नेक्टर, फूलों के रसों को। लेकिन इनका व्हाट इज द मोड ऑफ फीडिंग? सर सकिंग, सकिंग, सकिंग होगा या साइफनिंग होगा, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है। फिलहाल आप लोग इसको बाद में लोग डिस्कस कर सकते हैं। आप लोग भी सोचिएगा, एक बार पूछिएगा किसी और से। हाउस फ्लाई के बारे में बताइए। यस सर। हाउस फ्लाई आप अपने हमारे आपके घरों में जो मक्खियां रहती हैं तो लगभग सब कुछ खाती हैं, कुछ भी हमारे घर में पड़ा हो, गंदी चीजें, अच्छी चीजें, कुछ भी कहीं पे भी बैठ जाती हैं, कहीं पे भी खा लेती हैं और वो निगलती हैं। सारी चीजें जो भी खाती हैं वो एक्चुअल में ऐसा नहीं है हम लोग की तरह क्रच क्रच के खाती हैं या हम लोग की तरह चबाते हैं या निकल जाते हैं। सो सीधा साइफनिंग, साइफनिंग इन द सेंस कह सकते हैं हम, साइफनिंग मीन्स क्या कह सकते हैं, निगलना तो हो गया सॉलिंग, व साइफनिंग होता है सोखना। क्या होता है? सूख जाती, जिसपे बैठती है। इनका मोड ऑफ टॉकिंग ये साइफनिंग और ये सॉलिंग में डिफरेंस है बेटा, ठीक है। ये सॉलिंग मीन्स होता है निगलना, साइफनिंग मीन्स होता है सूखना। तो हाउस फ्लाई और बटरफ्लाई, बटरफ्लाई भी सूख जाती हैं वो एक्चुअल में। अभी किसी ने बोला ना सकिंग, सक नहीं करती हैं, ठीक है अभिषेक। बटरफ्लाई और हाउस फ्लाई दे आर siphoning the food, whatever the food they are eating, whatever the food they are taking, they are actually they are siphoning. Siphoning समझ में आया क्या है बेटा? इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट मोड ऑफ फीडिंग यहाँ पे दिया है। इसमें किसी को कोई डाउट? स्क्रैपिंग में बताया था, खरोच के खाना, ठीक है। च्यूइंग में चबाना, साइफनिंग में। हाँ बेटा बोलिए अभिषेक। चलिए ठीक है, मैं सारा एक एक करके बताता हूँ। स्क्रैपिंग मीन्स आपका खरोच के खाना, ठीक है, मतलब खरोच के खाना या खरोचना जो भी कह सकते हैं। च्यूइंग मीन्स चबाना ही होता है। साइफनिंग मीन्स आपका साइफनिंग मीन्स एक तरीके से कह सकते हैं कि मैंने बताया है सोखना। कैप्चरिंग मीन्स पकड़ना एंड सॉलिंग पकड़कर निगलना। स्पंजिंग मीन्स बेटा स्पंजिंग ही है फिलहाल, इसको कहने के लिए कूदते हुए, मतलब उसे जम करते हुए फिलहाल कहने के जम करना। उनका मोड ऑफ वे है कि जम करने से फिलहाल धीमे धीमे जो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं और वो खाते जाते हैं, तो इस तरीके से भी खाते हैं। अब इसका कोई एग्जाम्पल एक बार देखना पड़ेगा। सकिंग, सकिंग हम लोग के सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, छोटे बच्चे, चाहे किसी एनिमल्स के या चाहे किसी ह्यूमन बीइंग के, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? स्टडी करिए IIT, AIEEE, AIPSC, SCSC, KVPY और ओलंपियाड की तैयारी। कितना समझ में आया बेटा? यस सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं? नेक्स्ट अब अमेजिंग फैक्ट, एक अमेजिंग फैक्ट है। अभी हम करेंगे क्या, आज का सेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा समय जा चुका है। जो ये अमेजिंग फैक्ट है, जो मिल्क टीथ है, परमानेंट टीथ है, फिर इधर आपका ब्लू कलर में आएगा स्वीट एंड टूथ डिके, ये सब आपको अलग से एक जानकारी दी गई है बेटा। मैं करूंगा क्या, इन चारों चीजों को छोड़ूंगा किसी एक दिन इकट्ठा, हो सकता है नेक्स्ट सेशन में ही कोई नया पैराग्राफ शुरू करने के पहले ही मैं इसको एक साथ खत्म कर दूं। बिकॉज अगर मैं ये शुरू करूंगा तो डाइजेशन इन ह्यूमन नहीं शुरू हो पाएगा। फिलहाल ऑलरेडी केवल 10 मिनट बचे, अभी आ गया रिमाइंडर। तो क्या करता हूँ मैं, डाइजेशन इन ह्यूमन अब आज फिर डिले करता हूँ। मैं पहले इन्हीं सारी चीजों के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। डाइजेशन इन ह्यूमन आपका परसों फिर आप इसको कंटिन्यूसली बताया जाएगा। डाइजेशन इन ह्यूमन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और थोड़ा सा बड़ा भी है और काफी इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि ये सीधा डायरेक्टली हमसे और आपसे जुड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट डे हम द डाइजेशन इन ह्यूमन, और डाइजेशन इन ह्यूमन में जो आपका बकल कैविटी, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। फिलहाल अभी जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स दिए हैं, अमेजिंग फैक्ट्स जो दिए हैं, या कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन दिए हैं उसको पढ़ लेते हैं आज के सेशन में। ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? पढ़ना हमें है ही, चाहे आज पढ़े चाहे कल पढ़े, हमें समय तो देना ही होता है, आज ही पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट अमेजिंग फैक्ट इज द स्टारफिश। स्टारफिश मतलब तारा मछली हिंदी होता है बेटा। एक चीज मैं और भी कहना चाहूंगा, बहुत ज्यादा हिंदी के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना है। होता क्या, कई सारे वर्ड्स
जब आप डाइजेशन इन ह्यूमन पढ़ना शुरू करते, तो जैसे हो गया सलाइवरी ग्लैंड्स, पैंक्रियास, तो ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जो हिंदी, मुझे लगता है हिंदी ज्यादा टफ है, मेमोराइज करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कहीं ना कहीं बड़े होकर के हमें सारे वर्ड्स, अगर साइंस पढ़ना है तो देन ऑल्सो वी हैव टू टेक द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश में सारी चीजें होंगी। तो इंग्लिश के वर्ड्स मेमोराइज करना आसान है, तो बहुत ज्यादा हिंदी इंग्लिश के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि हमें कॉन्सेप्ट ना समझ में आए। बेटा स्टॉप करें, जिसके यहाँ से आवाज आ रही है प्लीज करें। तो हिंदी इंग्लिश के चक्कर में नहीं फंसना है, हमें केवल अपने मतलब की चीजें, जो हमारा टॉपिक है उसको समझना है और उसको मेमोराइज करना है। इसके यहाँ से आवाज आ रही है, प्लीज बंद करिए, म्यूट करिए। तो अभी जैसे अगर हम लोग ये जाने कि हम अपने मुख से भोजन लेना शुरू करते हैं, इसको मुंह ग्रसिका या तो बोलें या तो सीधा माउथ बोल रहे हैं, तो आसान तो माउथ ही है, हमें समझ में आना चाहिए, जरूरी ये है। इन द सेम वे अगर हम बात करें आपका स्टमक, अब स्टमक को आमाशय बोलते हैं, पेट भी कई लोग बोलते हैं, स्टमक भी बोलते हैं। तो आप स्टमक के नाम से ही जाने, उसको आमाशय बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आमाशय याद करने के चक्कर में कहीं आप अपने ट्रैक से, अपने कॉन्सेप्ट से पीछे हट जाएं। तो हिंदी इंग्लिश के चक्कर में नहीं पढ़ना, जस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, क्या होता है, कैसे होता है, हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी लैंग्वेज आपको इजी लगे उस लैंग्वेज में आपको समझना है। केवल समझना जरूरी है कि डाइजेशन है क्या, इसमें क्या क्या होता है, खाना कैसे जाता है, माउथ से होते हुए ओसेफेगस में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब फिर उसका स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, कैसे कैसे, फिर लार्ज इंटेस्टाइन से क्या होता है, एनएस के थ्रू बाहर हो जाता है। तो उसमें कई सारी चीजें, आपका डाइजेस्टिव जूसेस रहेंगे, अगर भी कुछ ग्रंथियों के नाम होंगे, तो वो सब बड़े हिंदी में थोड़ा टफ रहेंगे, तो उसको चक्कर में नहीं फंसना, जस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड, केवल हमें प्रोसेस को पढ़ना रहेगा। तो ठीक इसी तरह इसमें भी बहुत ज्यादा हिंदी इंग्लिश के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। स्टारफिश मतलब स्टारफिश, ओके, तारा मछली, जिसको समझ में आए तारा मछली जान सकता है। व्हाट वी हैव टू स्टडी स्टारफिश, स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल कवर्ड बाय द हार्ड सेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। स्टारफिश क्या करते हैं, ऐसे एनिमल्स को खाते हैं, एनिमल्स, स्टारफिश का जो भोजन है वो बहुत ही हार्ड सेल मतलब जो हम, ये बताया गया था शुरू में ना फर्स्ट चैप्टर में, हमारे जो भी ऑर्गन्स होते हैं, उनके जो शरीर होते हैं, उनकी जो बॉडी होती है, वो डिफरेंट सेल से मिलकर बनी होती है। तो ये ऐसे ऑर्गन्स को, ऐसे एनिमल्स को खाते हैं जिनके सेल्स, जिनकी स्किन, जिनके बाहर मतलब कठोर कवच होता है, कवच की तरह बना होता है, यानी ऊपर का पार्ट बहुत ही कठोर होता है, वो हार्ड सेल्स से बने होते हैं। हार्ड सेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए हार्ड सेल्स वाले, हार्ड सेल्स मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए हार्ड सेल से बने हुए एनिमल्स को खाते हैं। कैसे खाते हैं, आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल। कैसे खाते हैं ये, अगर कोई इस तरह का एनिमल उसको मिलता है तो सबसे पहले ये ऊपर का जो ये हार्ड सेल होता है उसको हटाते हैं, ऊपर ऊपरी वाली सेल को हटा के फिर उसके अंदर जो सॉफ्ट सेल होता है उसको खाने के लिए ये अपना स्टमक के सीधा बाहर लेके आते हैं, अपने मुंह से, अपने मुंह के रास्ते से अपना ये स्टमक बाहर लेके आते हैं, फिर उस सॉफ्ट सेल को खाते हैं मतलब उसको प्राप्त कर लेते हैं, और फिर वो अपना, फिर जो भी स्टमक रहता है फिर नीचे चला जाता है, अंदर चला जाता है, फिर धीमे धीमे उसका डाइजेशन हो जाता है। द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। वही बात, अपने करते क्या है, पहले ये ऊपरी सतह को, यानी जो हार्ड सेल्स होते हैं उसको हटाते हैं। आफ्टर ओपनिंग द शेल, सेल को ओपन करने के बाद स्टारफिश जो होता है वो अपने स्टमक को पॉप्स आउट करता है, यानी बाहर निकालता है, और जो सॉफ्ट सेल होते हैं उसको खाता है, उसको अपने अंदर लेता है। यहाँ पे लिखा ना, माउथ टू ईट द सॉफ्ट सेल इनसाइड द शेल, अपने जो सेल के अंदर जिनमें जो सॉफ्ट सेल्स होते हैं उसको अंदर लेता है, और फिर इसी तरह स्टमक अपनी जगह पे चला जाता है, फिर धीमे धीमे उस सेल्स का जो सॉफ्ट सेल्स उसने लिए है अपने भीतर उसको डाइजेस्ट कर जाता है। तो दिस इज द हाउ द स्टारफिश इज टेकिंग द फूड। तो किस तरीके से फूड लेता है इसके बारे में बताया गया। तो बेटा इस स्टारफिश से रिलेटेड कोई डाउट? अभिषेक, स्टारफिश के बारे में कुछ बताइए। बेटा आपने माइक बंद किया है, आपको माइक बंद करने की जरूरत ही नहीं है। सही, स्टारफिश अपना भोजन अपने हार्ड सेल
से लेती है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। उसके बाद वह सेल खुलता है और अब उस कीड़े को अपने कीड़ा नहीं बेटा, चलिए ठीक है, फिलहाल कोई बात नहीं। पाइप से स्टारफिश क्या होता है, ऐसे जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करता है जो कि जिनका बाहरी यानी जिनका कवच, जो बाहरी कवच है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच से बने होते हैं, मतलब मजबूत होता है। और फिर कैसे करते हैं, उस कठोर कवच को वो हटाते हैं, फिर अंदर का जो सॉफ्ट सेल्स है उसको अपने स्टमक में लेते हैं। उनका स्टमक इसको लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए बाहर निकल आता है मुंह के रास्ते से, स्टारफिश के मुंह के रास्ते से। फिर उसको लेता है, फिर वो अंदर चला जाता है और धीमे धीमे डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, आज का सेशन तो हमारा पिछला 10 मिनट तो पुराना जो टॉपिक पढ़ाया था उसी पे चला गया, बाकी ऐसे जा रहा है। नेक्स्ट इज द मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। दूध के दांत और परमानेंट यानी अस्थायी दांत के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा। दूध के दांत कब जमते हैं, कोई बता सकते हैं? कौन से, कितने साल से कितने साल के बीच में? यस सर। हाँ बताइए बताइए। सर मिल्क तो सर 6 मंथ के बाद से स्टार्ट हो जाता है। और कब तक और मिल्क 6 परमानेंट? और 6 से 8। हाँ चलो ठीक है, इसको पढ़ते हैं। आपने सही उसके बोला, आगे 6 महीने के बाद, 6 महीना 7 महीना पे बच्चों से डिफरेंट से वो मिल्क दूध वाले दांत जमने शुरू हो जाते हैं। 6-7 साल तक वो टूट के सारे मिल्क दांत गिर भी जाते हैं और फिर उसकी जगह पे नया दूध यानी परमानेंट टीथ यानी अस्थायी दांत आते हैं, वो जमते हैं। ठीक है, यू रिमेम्बर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स अगो? क्या आपको ध्यान है कुछ सालों पहले आप अपने दांतों को टूटते हुए गिरते हुए समय को आपने, क्या आपको याद है जब आपके दांत टूट रहे थे, गिर रहे थे? The first set of teeth grows during the infancy and they fall off at the age of between 6 to 8 years. The first set of teeth grows during the infancy. जो पहला दांतों मतलब दांत कब जमते हैं, जब आप छोटे रहते हैं, जब इन्फेंट्स, जब यानी नवजात रहते हैं, यानी 6 महीना 7 महीना उस समय जमते हैं। और करीब एट द एज ऑफ 6 और 8, 6 से 7-8 सालों तक ये गिर जाते हैं, उसकी जगह पे 6 से 7 सालों तक ये रहते हैं, जिसको मिल्क टीथ कहते हैं। द सेकंड सेट, तो उसके बाद उसकी जगह पे दूसरा सेट आपका दूध आता है, मतलब वो दांत जमता है। द सेकंड सेट दैट रिप्लेस देम आर द परमानेंट टीथ। जो सेकंड सेट दांतों का आता है हमारे मुंह में वो होता है परमानेंट टीथ, जो कि हमारे मिल्क टीथ को रिप्लेस करता है। ठीक है, द परमानेंट टीथ may last throughout life or fall off during old age or due to the some dental diseases. जो परमानेंट टीथ होते हैं या तो हमारे पूरे लाइफ टाइम ही रहते हैं, और ये फॉल्स कब होते हैं, गिरते कब है, टूटते कब है, या तो जब पुराने हो जाते हैं, ओल्ड एज पे यानी बुढ़ापे के समय पे टूटते हैं, या तो कोई डेंटल डिसीजेस या कोई दांत की बीमारी हो जाती है तो उससे टूटते हैं। बेटा विद इन लेस देन 1 मिनट द सेशन इज गोइंग टू बी स्टॉप। व्हाट यू ऑल नीड टू डू। तो अभी आज हम लोगों ने मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में जाना। अभी यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। बेटा नेक्स्ट डे किसी को कुछ पूछना होगा तो गूगल क्लासरूम पे पूछिएगा। नेक्स्ट डे मैं सीधा आपका डाइजेशन इन ह्यूमन शुरू करूंगा। यहाँ तक का कोई किसी को डाउट तो नहीं?